हाँ जनाब आली, मैं शाहिद हुसैन मेरठी दोबारा आपसे मुखातब हूँ। मैं दूसरी किस्त आपके सामने पेश कर रहा हूँ मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब की ज़रगुज़िश की। ऐसा कहा जाता है कि वाजिद अली शाह मटिया ब्रिज में नज़रबंद होने के बाद नमाज़ पढ़ने लगे थे, मगर रकतें भूल जाते थे। इसका हल ये निकाला गया कि एक चौबदार हर रकत के बाद एक बादाम जानमाज के हाशिए पर रख देता था। ताजदार अवध हर सजदे के बाद कनखियों से बादाम गिनकर ये फैसला करते कि इन्हें फिर खुदा के हुजूर रुको सजूद करना है या आराम से अत्तहियात पढ़नी है। हमारे फ़राइज़ के लजीज, हाँ साहब, उस बंदी का केबिन हमें मिल ही गया। वो इसके दरवाजे पर अपना सर हाथों से थामे खड़ी थी। हमें देखकर न जाने क्या दिल में आई कि अंदर जाकर बर्थ पर लेट गई। हल्के मेहंदी रंग का लंबा स्कर्ट पहन रखा था। इस ज़माने में काशिफुल आज़ा यानी हिपस्टर, हॉट पैंट और मिनीस साड़ियों का रिवाज नहीं हुआ था। दिलवालियाँ ऐसे मौके पर बत्ती बुझाती थी। यासूब गौरी ने अपनी बैनुल अक़वामी ख्वाहिशात की तर्जुमानी के लिए हमें आगे कर दिया। हमने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया तो इसने नींद भरी आंखों से मुस्कुराते हुए अपना हाथ सीने पर रख लिया। नजरिया से जी भर दूंगी, छूने न दूंगी शरीर। अरे साहब, ये शरीर जो है ये उर्दू का शरीर नहीं है, ये हिंदी का शरीर है। हिंदी में शरीर के मायने होते हैं बॉडी यानी बदन। यासूब गौरी की लेटी हुई मेहमानी को हार पहनाने झुके तो इसने उनकी गर्दन में बाहें डाल दी और इनकी गुद्दी पर सारा वजन डालकर उठना चाहा। वो नशे में धुत थी। एक हाथ न जाने कैसे उनके दुखते हुए जबड़े से टकरा गया। इस पर उन्होंने ऐसी चिंगाड़ मारी कि वो दोबारा लेट गई और लेटे लेटे अपनी कलाई आगे बढ़ा दी। वो मंजर दीदनी था जब यासूब गौरी ने हमें धक्का देकर अपनी राह तपाक से हटाया और फटफट नील डाउन हो गए। जिस तरह अंग्रेज़ी फिल्मों में अहद वुस्ता के नाइट्स हुआ करते थे, अपनी हींग आलूद नाक से इस मरमेड के हाथ को बोसा देकर हमें भी ये प्रोटोकॉल फरीदा अदा करने का इशारा किया। हमने इसका हाथ चित करके शादी की दूसरी लकीर को चूमा। ऐसा है कि दोस्त ने हमें खबरदार किया कि ढाका जाओ तो किसी से अगर रास्ता भूल जाओ तो किसी से उर्दू में न पूछना, समझते सब हैं, जवाब कोई नहीं देगा। अंग्रेज़ी में पूछना। ढाका शहर को ये फ़ख्र हासिल है कि इसने हमारे अहद के सबसे मुमताज़ व मुकर्रम आलिम दीन को उर्दू की हिमायत पर सर बाज़ारू जूतों का हाथ पहनाया। खैर से हम घर को आए। घर वापस आए तो सौगात में लोग फ़कत अपने आप को लाए, लेकिन जब हमने ज़रा तफसील के साथ बताया कि कर्नाफुली पेपर मिल्स में हमारे हम शक्लों को किस तरह छाँट छाँट कर बेदर्दी से कत्ल किया गया था और फिर देखते देखते हज़ारों आदमी हैज़ में कैसे चटपट हुए, तो सबने हमारी खाली हाथ वापसी कोई गनीमत जाना। बीवी और बच्चे शुक्र बजा लाए कि हमने अपनी चालाकी से उनको बेतरतीब बेवा और यतीम होने से बचा लिया। हुआ यह कि कौम परस्त जालिम बंगालियों ने कर्नाफुली मिल्स में आरे में लिटा के बिहारियों को बीच में से काट दिया, कत्लेआम किया 1971 में। हाँ साहब, तो अजीब बात है, औरतें तो अपने खूबसूरत चेहरे को नकाब से और मुल्हिका तजावुज़ात को दुपट्टे से ढाक लेती हैं और मर्द बुरा ना मानना। मैंने कलकत्ता म्यूज़ियम में अवध के नवाब की तस्वीर देखी थी। ढाका मलमल के अंगरखे में से एक अदद नवाबी चूची बतौर नमूना बाहर निकाल रखी थी। दूसरी भी वैसी होगी, वेरी अनसाइंटिफिक। अपने लिबास पर गौर तो करो। 116 डिग्री टेम्परेचर में सर पर 20 गज लंबा साफा और जुनूब में 10 गज घेर की शलवार, मानसून की उमस में अचकन और नाव से लेकर टखनों तक सर्कस वालों का सा अंडरवियर, क्या कहते हैं इसे, चूड़ीदार पजामा।
ऑल वेरी अनसाइंटिफिक। लेकिन यूरोपियन लिबास इससे भी ज़्यादा अनसाइंटिफिक है। यूरोप में बर्फ़ गिर रही होती है और टेम्परेचर नुक्ताए इंजमात से 20 डिग्री कम हो तो हट्टे कट्टे मर्द तो घुटनों तक दोहरे ऊनी मोजे यानी लेगिंग और गर्म पतलून पहनते हैं और नाजुक अंदाम औरतें की टांगें रानों तक खुली रहती हैं। सूदखोर मुल्ला, तुम्हें नंगी टांग पर क्या इतराज़ है? सर मुझे तो बाकी माना लिबास पर इतराज़ है। तुमने कल मुझे बेल्जियन फ्रैंक का भाव गलत बता दिया, आइंदा ऐसी गलती नहीं करना। हाँ साहब, तुम इस इवनिंग ड्रेस में बड़ी प्यारी लग रही हो। पेरिस से खरीदा? मैंने पिछले साल फैंसी ड्रेस बॉल में भारी बनारसी साड़ी पहनकर रक्स किया। मुझे क्या मालूम था कि इतनी दबीज तहदर साड़ी के नीचे भी कुछ पहनना जाता है। एक फास्ट नंबर में इसका बॉर्डर मिस्टर अहमद के जूते के नीचे आ गया। जैसे ही मैं झूमकर तेज़ी से पलटी तो एक ही झटके में साड़ी खुलकर फ्लोर पर आ रही, जलेबी सी बन गई। तुमने कभी खाई है? सड़े हुए मक्खन और चीनी के कवाम को आटे के नारंगी कैप्सूल में बंद कर देते हैं। मैं शर्म से पानी पानी हो गई, इसलिए कि मैंने कॉटन का अंडरवियर पहन रखा था। ओह, ईस्ट इज़ ईस्ट। अजीब बात है, जब भी मैं किसी पाकिस्तानी सहेली से चपाती बनाने की रेसिपी मांगती हूँ तो वो ठट्टे मारती है। तुमने सुना, जब से वो जापानी मसाज करने वाली आई है, कराची के सभी करोड़पति गठिया में मुब्तला हो गए हैं। बैरा विस्की ऑन द रॉक्स प्लीज, ब्लडी मेरी फॉर मी। तुमने नए जर्मन अताशी की बीवी देखी? दूध या भुट्टे जैसे बाल, टमाटर जैसे गाल, टांगे जैसे किंग साइज, 2 शाखा मूली, बिल्कुल देहातन लगती है। बदन से बैल की बू आती है और इसका मियाँ तो बिल्कुल ही जंगली है। हाय, भारत की बेहतरीन किस्म यही तो होती है पगले। जेनी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया, पेथिडीन की आदि हो गई है। सुनाए तुम्हारी किजन की तस्वीर वॉग में छपी है। क्या वजह है? मुझे एन के डिनर में जाना है। सिद्दीकी चार्मिंग है मगर बहुत बुकिश। एक दफ़ा नाचते नाचते नशे में अपने होंठ मेरे वैक्सीनेशन मार्क पर रख के कहने लगा, हनी तुम्हारी रानी केले के तने जैसी हैं। इसी ने बताया कि ये तस्वीर कालिदास नाम के किसी शायर ने इस्तेमाल की है। मैं सुबह उठते ही केले का तना देखने गई, गांधी गार्डन गई। हाउ स्वीट ऑफ कालिदास। ओ डियर, ओ डियर, ओ डियर। मुझे नथिया गली से क्रिसमस ट्री मंगवा दो ना, वरना फूलदार झाड़ू का क्रिसमस ट्री बनाना पड़ेगा। नो थैंक, बहुत हो गई, बाय बाय। तुम्हें मुझे पसंद है मर्द की या औरत की? टमाटर तो जूस और वोडका को मिलाने से बनती है। मूछ और सिगार के बगैर प्यार कैसा? अधूरा अधूरा, फीका शीरख्वार लगता है। मर्दों को हवाना सिगार की बू बहुत भाती है। इसे बनाते वक्त लड़कियां रान पर रखकर रोल करती हैं। हमने पूछा, तुम्हें फायर्ड का मतलब भी मालूम है? बोला, बाबूजी, हमने किसी चपड़खनाती काले साहब की गुलामी नहीं की, सारी उम्र अंग्रेज़ों की चाकरी की है। दर्जनों सोने के तगमे मिले। मैंने इन सबको कला बत्तू में पिरो के इनका हार मिस फ्रेंडिट्स की हैप्पी बर्थडे पर प्रेजेंट कर दिया। पूना में एक अंग्रेज़ कर्नल की गवर्नेंस थी, एक से एक रस भरी हुआ करती थी। इन दिनों आजकल की छोकरियाँ उनके सामने चूसे हुए आम लगे हैं। हमने आज तक मालिक को गाली का जवाब और सौदे का हिसाब नहीं दिया, पर हम एक वफादार नमक हलाल आदमी हैं। हमारी आँख में लिहाज है। बंदा कभी चोर उचक्कों की तरह इस्तीफे देकर खुद नहीं भागा, हमेशा इज्जत के साथ फायर हुआ। हाँ साहब, तो और सुनिए।
वो इस लाइट लाकर बात करती तो लाइफ बॉय साबुन के भपके से के बजाय चाव भरे बदन से आंचें सी निकलती। अब इसमें से औरत की लपट आती थी। बदरंग मर्दाना पंप शूज अपने मेहतरानी को बख्श दिए और एक बालिश ऊंची एड़ी के जूते से फर्श पर टाइप करती फिरती। छोटे छोटे तिरछे कदमों से विगिल करके कमर और इसके मुल्लिकात को दाएं बाएं झूला झूलाती। दूसरे मरहले में कूलें सी सौ की मानिंद इस तरह ऊपर नीचे होते कि आंखें बावली हो जाती। ढीलमिल खतूत अब खिंच के तलवार बन गए। एक कदम चलती तो सीना 2 कदम आगे चलता। कोसों पड़े हुए हैं प्यादे सवार से। एन डिनसन बिलमूम कान पर हाथ का कप बनाकर बात सुनता था, लेकिन अब मौसूफा के होंठ इसके कान से लगे रहते हैं। ख़त्म शुरू हो गए।